आज एक तरफ जब रेफरेंस चल रहा, तकारीर हो रही थी जस्टिस काजी फाइज़ साहब की सर्विसेज के हवाले से, अटॉर्नी जनरल बोले, वहाँ पे मुख्तलिफ बार्स के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने लंबी चौड़ी तकारीर की, और साथ में जो है लेटर जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं, वो लेटर तो उन्होंने अंग्रेजी में लिखा लेकिन उसका तर्जमा चल रहा था, वो तर्जमा हम भी आपके सामने रख देते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने खत में लिखा है कि सबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस को रेफरेंस के जरिए इज्जत देना इनकी खिदमात, क़यादत और अदलिया की साख बरकरार रखने की लगन का रस्मी एतराफ़ करना दुनिया भर में एक मुसलमान रवायत है। ताहम रवायात अदारों की तरह इन लोगों की खूबियों पर इंसार करती हैं जो उनकी अक्कासी करते हैं। इससे पहले जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अपने आईनी किरदार की हदूद से तजावज़ किया और अपने इख्तियारात से मावरा दीगर मामलात में मुदाखल की तो मैंने उनके रेफरेंस में भी शिरकत से इनकार किया था। साहब ये ज़हन में रखें कि जिसने जूता पहना होता है ना उसको पता कि किधर पिंच कर रहा है, किधर चुभ रहा है। ओके, ये जो लोग हैं ना, ये मंसूर अली शाह हों या तरमिनल्ला हों या कई और, ये वो थे कि ये इनके साथ काजी फायज़ ईसा के साथ बहुत दूर तक गए, लेकिन उन्होंने अपने कॉन्डक्ट के ज़रिए इन लोगों को अपने से दूर किया। तो ये लिहाजा आप तो वो कह रहे थे ना कि छोड़ें, ये ना करें बात, लेकिन बहुत ज़्यादा वाक़यात से भरी हुई है। मुझे आप सिर्फ एक मेहरबानी कर दें, हमारे लिए वो मोहतरम है क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा है, ये एक ऐसा ओहदा है कि बहुत थोड़े से लोगों ने उस तक पहुँचना होता है। कौन सी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान की जो उन्होंने अंजाम दी। एक, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ सर्विस ही वाज डूइंग टू द नेशन। हसन के पास एक लंबी लिस्ट है, लेकिन पहले मैं हैदर नकवी साहब के पास आऊंगा। हैदर नकवी साहब, 13 महीने 404 दिन जितना अरसा वो रहे चीफ जस्टिस, और उससे पहले जब काजी फाइज़ साहब के ऊपर साबिका हुकूमत की तरफ से रेफरेंस की शक्ल में हमला किया गया, तो इट वाज जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, मतलब ही लेड फ्रॉम द फ्रंट। वो आपको याद होगा कि उनके खिलाफ जो एसेट्स की इन्वेस्टिगेशन थी, उनके मशवरे ज़माना रिमार्क्स हैं कि हाउ डेयर यू, आपने कैसे कर सकते हैं एक सिटिंग जज के हवाले से इस तरह की तहकीकात। उसके अलावा भी मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन वो नैब केस से लेके और भी कई मिसालें हैं, 2 दिन पहले हमने सारे जिक्र भी किया था। ही ऑलवेज वेंट विद काजी फाइज़ ईसा साहब। अब आप जाहिर है वो उनके दोस्त रहे हैं, साथी हैं, इकट्ठे काम किया है, मतलब एक होता है ना कि मतलब उनकी कोई लगता है कि ही इज जेन्युइनली हर्ट। अब जाहिर इसके ऊपर एक राय ये आ रही है कि चूंकि राइट उनका था तो उनका राइट छिना गया, उन्होंने इसलिए रिएक्ट किया। लेकिन जाहिर है देयर इज अ हिस्ट्री, वो क्या कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज डेविल इज ऑलवेज इन डिटेल। आपके इस खत के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मंसूर अली शाह साहब ने बिल्कुल सही बात लिखी है कि दगा दी है काजी फाइज़ ईसा ने, इसमें कोई शक नहीं है कि काजी फाइज़ ईसा ने बहुत बड़ी दगा दी है हर उस शख्स को जो इस मुल्क के आइन को तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से तशरीह करना चाहता था, हर उस शख्स को या जमात को जो इस मुल्क में अनारकी फैलाकर, इंतशार फैलाकर मुल्क को डिस्टेबल करना चाहती थी, हर उस सोच को जो चाहती थी कि पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं हो बल्कि पॉपुलरिटी की या एक मखसूस जमात की बालादस्ती हो। तो इतनी बड़ी दगा काजी फाइज़ ईसा ने दी है जिसको तारीख हमेशा हमारे जैसे लोगों की नजर में अच्छे अल्फाज में याद रखी। चौधरी साहब ने बात की कि कोई एक काम बता दो काजी फाइज़ ईसा का जो इन्होंने इस मुल्क के लिए अच्छा किया हो, तो चौधरी साहब की याददाश्त थोड़ी सी कमजोर है। मैं बता दूं कि इस मुल्क में आम इंतखाबात नहीं, मेरे साथ किसी की याददाश्त नहीं है। हाँ, बताएं। कहा कि आप तारीख दें वरना हम तारीख देंगे, और थोड़ा 1 साल इलेक्शन हुए नहीं, ये जो फरवरी के इंतखाबात हुए हैं इसका वो बिल्कुल सही, आपकी राय सामने आ गई। लेकिन वो का जो सबसे बड़ा कारनामा है वो ये है कि काजी फाइज़ ईसा ने 1900 और कैसे इलेक्शन हुए वो भी दे लें, उसकी असली सूरत में बहाल किया। बिल्कुल सही, ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। बिल्कुल सही नकवी साहब, आपकी राय सामने आ गई। मैं चूंकि हसन ने काफ़ी एक लंबी लिस्ट बनाई हुई है जो है काजी फाइज़ साहब की खिदमात की, उनके अच्छे फैसलों की, जो कि सुनहरी हरूफ के अंदर जो है आइंदा डेकेड्स तक लिखे जाएंगे। ज़ाहिर है इसके ऊपर हिस्ट्री जो है वो सारी जज करेगी। लेकिन वो जो 8 फरवरी के इंतखाबात हैं उसके ऊपर जो वो कहते हैं ना ज्यूरी जो अभी तक बाहर है, वो ये कह रही है
कि इस तरह के करवाने से ना ही करवाने थे बेहतर सी। दिस इज लाइट नाइट नाज़रीन, ये तो आपकी राय है। ब्रेक की तरफ जाते हैं। नहीं सुप्रीम कोर्ट उसके ने तो अपना काम कर लिया। ब्रेक की तरफ जाते हैं। ब्रेक के बाद हसन अयूब से जानेंगे जो खिदमात 1 साल के दौरान उन्होंने दी हैं। अभी जिस तरह पहले वो बता भी रहे थे, उन्होंने सलूट भी किया, तो मैं उनको वैसे बिठाए रखूंगा कि दोनों हाथ से इसके बाद ना सलूट करने के लिए उठ जाएं, क्योंकि वो सारा हमने आपको पता है माइक शेक्स लगे होते हैं, तो बड़ा ज़रूरी होता है बैठे रहना। स्टे विद अस।